टेंथ साइंस में कोलाइडल विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, इसका चित्र एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का जो प्रेक्षण करने का जो प्रबंध होता है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एक तीव्र प्रकाश स्रोत लेते हैं जहाँ से श्वेत प्रकाश हमको प्राप्त होता है, और इस प्रकाश स्रोत को क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस लेकर, इस तरीके से एक उत्तल लेंस लेते हैं, और उत्तल लेंस लेकर हम क्या करते हैं कि उसके फोकस पर इस श्वेत प्रकाश के प्रकाश स्रोत को रख देते हैं। तो उससे एक फ़ायदा होता है कि इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो क्या हो जाएगी, समांतर प्रकाश किरणें जिससे प्राप्त होगा। उसके बाद में हम बीच में यहाँ पर एक कांच का टैंक ले लेते हैं, और उसके बाद में इस तरीके से गत्ते की एक शीट लेकर बीच में उसके एक वृत्ताकार छिद्र कर देते हैं जिसको हम सी नाम दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर से हम एक उत्तल लेंस लेते हैं जिसको L2 नाम दे रहे हैं। तो दो उत्तल लेंस है हमारा, एक L1 और एक L2, और अंत में हम एक पर्दा ले रहे हैं जिसको हम Mn नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा पर्दा है। तो जो हमारा नामांकन है वो ये है कि S जो है श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत है, L1 और L2 दो उत्तल लेंस है, T जो है कांच का टैंक है बीच में, और C गत्ते में बना हुआ एक वृत्ताकार छिद्र है, और ये गत्ते का बना हुआ पूरा सेटअप है। Mn जो है आपका पर्दा है। हमने जो बात कही वो ये है कि इस उत्तल लेंस के फोकस पर ये S होता है। तो यहाँ ये श्वेत प्रकाश का जो प्रकाश किरणें यहाँ से आएगी, तो चूंकि ये इसके फोकस पर है तो ये उसको क्या करेगा कि अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें आएगी इस लेंस L1 के ऊपर, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगी, इस तरीके से समांतर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आ जाएंगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पहले तो हम क्या करते हैं कि स्वच्छ जल भर लेते हैं इसमें, और फिर एक ऑब्जर्वेशन करते, तो यहाँ हमको कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इसमें टैंक के अंदर हम 2 लीटर जो है स्वच्छ जल लेकर, अगर इसके अंदर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालें और 1 से 2 ml H2SO4 डाल दें। देखिए क्या किया हमने, 2 लीटर तो स्वच्छ जल लिया और 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट और 1 से 2 ml जो हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तो हम 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि ये जो आपका कांच का टैंक है, इसके अंदर जो है वो सल्फर के जो सूक्ष्म कण है वो अवक्षेपित होने लगेंगे। मतलब वो क्या होंगे, ठोस रूप में हमको यहाँ दिखाई देने लगेंगे, या कहें कि ठोस के रूप में वो थोड़ा सा यहाँ जमा होने लगेंगे या डिपॉजिट होने लगेंगे। और उन्हीं से क्या होगा कि वो प्रकीर्णन की घटना होगी। और जब ये जो सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कण है, ये इनके द्वारा जो है कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और प्रकीर्णन होने के फलस्वरूप क्या होगा कि हमको पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप प्रकाश किरण पुंज को ले जाइएगा, ये समांतर प्रकाश किरण पुंज ले जाइएगा। तो जो इसके अंदर से निकल जाए, देखिए 3 रेज इसके अंदर से हमने निकाल के इस तरीके से, और ये इसके फिर फोकस पर रखना पर्दे को इस लेंस के, तो ये उसको समांतर आने वाले किरण पुंज को यहाँ फोकस कर देगा। देखिए यहाँ फोकस पे रखा तो इसने क्या कर दिया, समांतर कर दिया, और यहाँ आपने इसको फोकस पे रखा तो ये समांतर आने वाली को फोकस पर रख दिया। तो इस तरीके से हमको ये प्रकीर्णन की घटना को हम दर्शा सकते हैं। देखिए पूरी घटना का नामांकित चित्र है। धन्यवाद।